नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक मानवी मिश्रा नाम की लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसका सपना था कि वो देश के लिए कुछ करे और लगातार दिन रात वो अपना वक्त पढ़ाई में देती थी। लेकिन अचानक से खबर मिलती है कि उसके घर से उसका शव बरामद किया गया है। परिवार वालों से पूछताछ की जाती है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस को बताते हैं कि मानवी मिश्रा ने खुद अपनी जान ले ली है। पुलिस को मौका वारदात से वो तमंचा भी बरामद होता है, वो अवैध तमंचा जो उसके घर पर था, जिससे उसने अपनी जान ली है। इसके अलावा पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है, उनसे भी जानने की कोशिश करती है। लेकिन फिर जब परिवार वाले ये बताते हैं कि उसने खुद अपनी जान ली है, तो पुलिस को ये लगने लगता है कि शायद उसको पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर था, इस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन जब पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जिससे पूरा केस पलट जाता है। दरअसल दिखा ये कि गोली मानवी मिश्रा के सिर में लगी थी, लेकिन वो लेफ्ट साइड लगी थी, लेकिन जो पिस्टल थी वो मानवी के राइट हैंड में थी। अब इससे पूरा केस पलट जाता है कि जब गोली दूसरी साइड लगी थी तो गन दूसरी साइड उसके हाथ में क्यों थी। इसके बाद से पुलिस मानवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए तो खैर भेजा ही जाता, उसके बाद भी तमाम चीजें पता चली। लेकिन उसी वक्त मौका वारदात पर भी पुलिस को तमाम चीजें पता चल गई थी। इसके बाद ये पता लगा कि घर वाले सच को छुपाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल वो छुपाना ये चाहते थे कि मानवी ने अपनी जान ली है, और छुपाना ये चाहते थे कि उसमें कोई और शख्स शामिल नहीं, यानी कि उनका परिवार इसमें शामिल नहीं है। जो भी मानवी ने किया है वो खुद किया है। घटना के बाद मानवी मिश्रा की मां और भाई आशुतोष उर्फ वीरू मिश्रा ने पुलिस को बताया कि मानवी ने ही अपनी जान ली है। अब सवाल यह है कि इसके पीछे का जो पूरा मकसद है वो क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी कहानी दरअसल इस चीज से कनेक्ट होती है। 7 जनवरी 2025 को मानवी ने अभिनव कटियार के साथ मंदिर में शादी की थी और उसके बाद उसने कोर्ट मैरिज की थी। मानवी के घर वाले उसको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। 20 जनवरी 2025 को लखनऊ हाई कोर्ट ने उन दोनों को सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद 22 जनवरी को मानवी के परिवार वालों ने कहा कि उनके घर में उनके मंझले बेटे की शादी है, और उसके बाद फिर वो मानवी की और उसके जो पति है अभिनव, उससे शादी कराएंगे। हिंदू रीति रिवाज के साथ जिस तरीके से शादी होती है वो कराना चाहते हैं। इसके बाद जो मानवी का पति है अभिनव, वो मान जाता है और मानवी को अपने पास से उसके मायके भेज देता है, यानी कि उसके परिवार वालों के साथ वो रहने के लिए भेज देता है। दोनों के बीच में रोज फोन पर बातचीत होती है, वीडियो कॉल्स होती है। लेकिन अचानक से 31 अगस्त को सुबह जब मानवी का फोन ऑफ मिला तो उसने घर वालों के फोन पर कोशिश की, लेकिन किसी ने भी बातचीत नहीं कराई, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। तो अभिनव को काफी ज्यादा शक होने लगा। कुछ देर में पुलिस ने ही उसको बताया कि मानवी का शव उसके घर से बरामद किया गया है, उसको सिर में गोली लगी है। पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पता चला कि ऑनर किलिंग का ये पूरा मामला है। पुलिस के मुताबिक मानवी मिश्रा ने अभिनव कटियार के साथ अंतरजातीय प्रेम विवाह किया है। उसकी वजह से उसका दिव्यांग भाई वीरू मिश्रा नाराज रहता था। वो हमेशा उसे मारने की धमकी दिया करता था। घर में विवाद के बाद उसने मानवी के सिर में गोली मार दी, जिसके बाद से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद भाई वीरू मिश्रा और मां ने वारदात को दूसरा रूप देने की कोशिश की पुलिस के सामने, और इसके बाद अवैध तमंचे को मानवी के दाहिने हाथ में दे दिया। लेकिन गोली जो लगी थी वो दूसरी तरफ लगी थी। मानवी के सिर में बाईं ओर गोली लगी थी, और मौके पर जो तमंचा दाएं हाथ में मिला था उससे पुलिस का शक बनना ही था। मानवी मिश्रा लिखने पढ़ने के साथ ही बाकी काम भी अपने दाहिने हाथ से करती थी। इसी बात को लेकर संदेह हुआ और अभिनव की शिकायत के बाद पुलिस ने मानवी के भाई से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। तो वीरू मिश्रा ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वो उसको मारना चाहता था क्योंकि उसने लव मैरिज की थी, उसके बाद कोर्ट मैरिज कर ली और वो उसके खिलाफ था। लेकिन मानवी मानी नहीं और उसने शादी कर ली, इसलिए वो उसे हमेशा मारने की धमकी भी देता था, और उसने वही किया जो उसे करना था। और उसने अपनी बहन की जान खुद अपने हाथों से ली। उसके बाद पूरी घटना को दिखाने की कोशिश की गई कि उसने ऐसा नहीं किया है, बल्कि मानवी ने खुद अपनी जान ली है। लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि जो तमंचा था वो उसके दूसरे हाथ पे था और जो गोली थी वो दूसरी तरफ लगी थी। फिलहाल बहन की हत्या करने वाली वीरू मिश्रा और जो उसकी मां है, उसने पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको जेल भेजने की प्रक्रिया
में पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन बात करें ऑनर किलिंग की, तो ये जो ऑनर किलिंग का मामला है वो हमेशा से देखा गया है लव मैरिजेस वाले केसेस में, जहां पर जो लड़कियां हैं वो अगर अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी इन चीज़ों को काफ़ी बड़ा माना जाता है। और इस वजह से कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी ऑनर किलिंग जैसी चीज़ों को देखा गया है, ऑनर किलिंग जैसा क्राइम अभी भी बरकरार है। बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो उत्तर प्रदेश को लगातार भारत में ऑनर किलिंग का हॉटस्पॉट माना गया है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2015 के बीच ऐसे मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। ये वो साल था जहां पर ऑनर किलिंग के मामले लगातार सामने आ रहे थे। हालांकि हाल के आधिकारिक आंकड़े अब कम हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सामाजिक संगठन और स्वतंत्र रिपोर्ट्स का कहना है कि ऐसे अपराधों की घटनाएं अभी भी काफी ज्यादा हैं और गांव देहात जैसे इलाकों में ऑनर किलिंग के मामले अभी भी देखे जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट यूपी में 30% ऑनर किलिंग्स होने का अनुमान अभी भी है, यानी कि 30% ऐसे परिवार हैं जो अभी भी अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सिर्फ इस वजह से मार देते हैं क्योंकि वो खुद अपनी पसंद से शादियां कर लेते हैं। इस पूरे मामले में शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और बिजनौर, इनमें से ये कुछ इलाके हैं जहां पर ऑनर किलिंग के केस दर्ज किए जाते हैं। अभी भी ऑनर किलिंग के मामले देखे जाते हैं और ये वो परिवार हैं जो अपने बच्चों को खुद मार देते हैं। ऐसा ही मामला ये हरदोई का सामने आया, जहां पर एक यूपीएससी की तैयारी कर रही लड़की की जान लेता है खुद उसका भाई, खुद उसे वो मारता है और फिर पुलिस के सामने दर्शाने की कोशिश ये की जाती है कि मानवी ने खुद अपनी जान ली है। लिहाजा अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये तमाम चीज़ें सामने नहीं आती या फिर जो गलती परिवार वालों ने की, हालांकि छिपाने की कोशिश पूरी तरह से की गई, लेकिन जाहिर सी बात है क्राइम कब तक छिप सकता था और पुलिस की नज़रों से वो देखा भी गया। सबूतों को इकट्ठा कर लिया गया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, इस मामले की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी ऑनर किलिंग के मामले थम नहीं रहे हैं। जितने भी गांव वाले इलाके हैं या कुछ और भी ऐसी जगहें हैं जहां पर ऑनर किलिंग के केसेस को अभी भी बढ़ोतरी मिल रही है, बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिनमें से कुछ जगहों के नाम मैंने आपको बताए भी। और हरदोई का मामला ये सामने आया जहां पर एक लड़की की जान सिर्फ इसलिए ले ली जाती है क्योंकि उसके भाई को ये पसंद नहीं था कि उसने परिवार के खिलाफ जाकर वो शादी की और फिर उस लड़की को उसी के घर में गोली से मार दिया गया। हालांकि क्राइम तक लगातार केस पर नजर बनाए, जितने भी अपडेट्स है क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।